गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल के डेफिनेशन की और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली थी। पोटेंशियल क्या होता है और उसके कुछ फॉर्मूलाज की बेटा हमने बात करी। आज और अगली क्लास में हम बात करेंगे पोटेंशियल के एप्लीकेशन की, कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हैं, जैसे कि पॉइंट चार्ज है, रिंग चार्ज है, डिस्क है, स्फीयर्स हैं, वो सब कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे बेटा। तो फिलहाल आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज से। एक पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है बेटा। ये एक डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बेटा। इसका काफी कुछ पार्ट बेटा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो आप वहां से देखेंगे तो और हेल्प मिलेगी आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बेटा। तो सपोज करिए हमारे पास में एक चार्ज क्यू है। चार्ज क्यू जो बेटा हमारे पास में है ओरिजिन पे प्लेस्ड है, और हम इसका किसी जर्नल पॉइंट पे, ए पे या बी पे या किसी और पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे बेटा फाइंड करेंगे? यहां पर इसकी जो डेफिनेशन बेटा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा डेफिनेशन बेटा, कि इस पॉइंट चार्ज के लिए डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा। पहले एक बार पिछले क्लास में क्या पढ़ा वो देखें बेटा। हमने जैसे हमने कहा भाई कि एक चार्ज की ओरिजिन पे फिक्स है और एक टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पे रखा हुआ है, जो कि ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे दूर है, और फिर हम इसको ए से लेके बी तक मूव कराएं, इसको पकड़कर मूव कराएं, बाय सम एक्सटर्नल फोर्स मूव कराएं। तो पिछले क्लास में बेटा हमने डेफिनेशन की बात की थी। डेफिनेशन ये कहती है कि ए पे पोटेंशियल VA है, बी पे पोटेंशियल VB है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज जो हमने मूव कराया है, चार्ज और टेस्ट चार्ज विच हैज बीन मूव बेटा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, बाई चार्ज कैपिटल Q। तो कैपिटल Q एक ए पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा VA, कैपिटल Q बी पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VU माइनस VA बेटा, एंड दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q। एक्सटर्नल फोर्स क्या? हमने इसको पकड़ा और यहां से हम मूव कराया, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज मूव्ड। इस चार्ज को बेटा मूव कराया गया। ये डिफरेंशियल बेटा पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज मूव, और कंडीशन ये होती है कि दिस चार्ज हैज बीन मूव्ड वेरी वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे मूव कराया गया बेटा। ये कंडीशन थी बेटा हमारे पास पे। अब आगे बेटा बढ़ते हम लोग हैं इसमें। पिछले क्लास में ये बातें हुई थी, जो कि मैं यहां फर्दर सारी बातें लिख रहा हूं, कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि नेट वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है बेटा। ये 11th क्लास की बेटा बात है, जो हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, इस चार्ज को अगर हम पकड़ के मूव कर रहे हैं बेटा, तो इस पे दो फोर्स होंगे। एक हमारा, हम इस चार्ज के बाहर से हैं, मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स कितना है, और एक इस चार्ज का फोर्स होगा जिसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहेंगे। तो इस पे दो फोर्स होंगे बेटा। इस चार्ज को मूव कराया तो इस पे दो फोर्स होंगे, एक एक्सटर्नल होगा जो कि हमने पकड़ के मूव कराया, और एक चार्ज क्यू का होगा जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहेंगे, कूलम्बिक फोर्स कहेंगे। तो दो बेटा वर्क डन होंगे, एक एक्सटर्नल बेटा वर्क डन होगा और एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। तो नेट वर्क डन जो होगा दोनों वर्क डन का सम होगा, एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिकल बेटा। अच्छा, कंडीशन बेटा क्या है कि चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराया बेटा हमने। तो चार्ज को जब बहुत स्लोली मूव कराएंगे तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी, और बेटा वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी, इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी बेटा जीरो होगी। तो एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इलेक्ट्रिकल कितना हो गया? जीरो। इसको राइट साइड लाओ तो एक्सटर्नल वर्क डन बेटा कितना हो जाएगा? माइनस W इलेक्ट्रिकल बेटा। अब इसको उठा के बेटा हम यहां पुट कर दें, यहां बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमारे पास कितना आ जाए बेटा? यहां पे इसकी वैल्यू बेटा कितनी, देखो माइनस W इलेक्ट्रिकल हमारे पास है, इसको उठा के पुट कर दो यहां पे, अपॉन चार्ज मूव। इतना क्लियर हो बेटा? आगे समझिए। अब नाउ जो बेटा वर्क डन होता है हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम लोग बेटा लिखेंगे F डॉट dr। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन है तो बेटा हम क्या लिखेंगे? F इलेक्ट्रिकल डॉट dr। अगर मन में सवाल आ रहा है कि सर आपने एक्सटर्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट क्यों किया बेटा, तो रीजन बहुत सिंपल है कि हमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस नोन है। यहाँ पे हमें पता है भाई कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, लेकिन हम कितना लगा रहे हैं ये हमको पता नहीं है बेटा।
तो जब हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं पता तो एक्सटर्नल वर्क डन भी डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं होता कई बार। इलेक्ट्रिकल फोर्स पता है तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालना आसान होगा, इसलिए हमने एक्सटर्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा बेटा, F डॉट डी आर। तो W इलेक्ट्रिकल है तो F इलेक्ट्रिकल होगा बेटा डॉट डी आर अपॉन Q। Q वो चार्ज है विच हैज बीन मूव्ड बेटा। आगे समझिए फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। और यहां बेटा आपको याद होगा हम लोग बार बार कर रहे हैं, जब हम Q इंटू ई लगाते हैं तो Q ये वो चार्ज होता है जिसपे फोर्स लग रहा होता है, जिसका मूवमेंट हो रहा होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पड़ोसी की होती है, तो किस पे फोर्स लग रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है, स्मॉल q का। तो यहां स्मॉल q लिया जाएगा बेटा, F इक्वल टू QE में स्मॉल q लिया जाएगा। और फील्ड पड़ोसी होगी, पड़ोसी बेटा कौन है, कैपिटल Q, तो पड़ोसी की फील्ड यहां पर ली जाएगी, सोचिए E डॉट डी आर अपॉन Q। तो Q बेटा कैंसिल होगा यहां से, हमारे पास में क्या बचेगा, E डॉट डी आर। आइए साथ साथ अब लिमिट भी सेट कर देते बेटा। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट बेटा कौन सा था, A का डिस्टेंस बेटा कितना R1, और फाइनल पॉइंट कौन सा है B का डिस्टेंस बेटा कितना है R2। तो पुट कर दो बेटा लिमिट R1 से R2। बाकी जो जैसे VB माइनस VA बेटा बचा यहां देखिए, और ये माइनस E डॉट डी आर बचा और लिमिट सेट कर दी बेटा। नाउ E बेटा जो था वो पड़ोसी ने प्रोड्यूस किया था, किसके बेटा पड़ोसी ने, स्मॉल q के पड़ोसी ने। स्मॉल q का बेटा पड़ोसी क्यों ना बेटा Q, ये ध्यान रखना बेटा आपको। अब आइए E डॉट डी लिखेंगे E डी आर कॉस थीटा, और E बेटा कितना होता है, या तो पॉइंट से KQ बाय R स्क्वायर। मान लियो कुछ टाइम के बाद में ये चार्ज बेटा यहां आ गया, यहां बेटा आ गया, और इसका डिस्टेंस बेटा कितना हो गया, ये R हो गया, ये डिस्टेंस बेटा R हो गया। ये चार्ज यहां आ गया और इस पॉइंट पे मान लो ये P पॉइंट है, ये चार्ज यहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस पॉइंट पे ये चार्ज यहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो फील्ड बेटा कितनी होगी, KQ बाय R स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। थीटा बेटा किसके बीच का एंगल है, E और डी आर। आगे समझिएगा, देखिए ये चार्ज Q राइट साइड जा रहा है बेटा, मान लो ये कुछ देर में यहां पहुंचा, और इसकी दूरी यहां से बेटा कितनी हो गई, डिस्टेंस कितना हो गया बेटा R। अभी आगे चला और थोड़ा सा बेटा ये चला, और मान लो बेटा ये डिस्टेंस बेटा हमारे पास में कितना यहां है बेटा, बोलो dr। तो ये dr इधर चला, ये चलते चलते देखिए ऐसे जा रहा है, ये स्मॉल q यहां चलते चलते ऐसे जा रहा है। तो कुछ देर में सर ये चला हमारे पास में, सपोज यहां पे dr, ये थोड़ा सा dr चला बेटा। अब देखिए ये चार्ज यहां एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज फील्ड हमेशा कहां प्रोड्यूस करता है, अपने से अवे। तो ये कैपिटल Q जो यहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा, वो राइट फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नाउ dr बेटा कहां की तरफ है, राइट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां की तरफ, राइट। दोनों में एंगल कितना होगा, 0। याद करें बेटा, हमने बहुत बार बात करी क्लास में कि दो हाथ अगर दो वेक्टर हैं तो इनके बीच में कितना एंगल होगा, 90 होगा। ऐसे घुमाएंगे तो एंगल बंद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज क्योंकि राइट है, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी राइट है, दोनों में एंगल कितना हुआ, 0 cos 0 1। ना KQ बेटा यहां से हम लोग बाहर निकाल लेंगे माइनस साइन के साथ में, ये R की पावर 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 dr। इंटीग्रेट कर दें, बेसिक इंटीग्रेशन है, सबको आता होगा। यहां बेटा हमने फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n+1 वाला, तो क्या होगा, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट कहां सेट करेंगे, R1 से R2। ना यहां पर बेटा हम लोग इसको रब कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्दर स्पेस नहीं बचा है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। आप जब लिख रहे होंगे तो एक बार पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर रिवाइंड करके फिर बेटा साथ साथ लिखना आपको। मैंने आपसे कहा कि जो भी डेरिवेशंस, जो भी चीजें थ्योरी आपको कॉपी करना है, तो पहले एक बार पूरा वीडियो देख लें, आप अच्छे समझ ले, एक बार नहीं है दोबारा फिर देखिए अच्छे समझ लें, फिर थर्ड टाइम में कॉपी पेन लेके बैठे, फिर बेटा पूरे नोट्स बना लें आप जो है। तो मैं इसको रब करता हूं क्योंकि वहां स्पेस हमारे पास नहीं है। देखिए ये हमारा हो जाएगा बेटा VB माइनस VA इक्वल टू, देखिए -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा बेटा, माइनस बेटा क्या होगा, प्लस। तो यहां बेटा प्लस बचेगा KQ, और यहां कितना हो जाएगा बेटा, R की पावर -2 + 1 कितना होगा, -1। तो ये 1/R आ जाएगा बेटा, यहां पे ऐसे 1/R, R1 से R2। तो पुट कर दो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, KQ, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, हम जानते हैं, तो 1/R2 माइनस, फिर हम पुट करते हैं बेटा इसमें लोअर लिमिट, आपको सब याद होगा, 1/R2 - 1/R1।
अब देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ए और बी के बीच में इतना होगा। यहां थोड़ी सी कंडीशन लगाते हैं, क्यों मैं बताऊंगा कि आगे हम डिफरेंशियल की बात करेंगे। हमने कहा लेट ए पॉइंट इनफाइनाइट पे बेटा है, मान लो बेटा ए पॉइंट यहां नहीं बेटा, ये इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे बेटा पॉइंट है। तो जब ये पॉइंट बेटा इनफाइनाइट पे होगा तो r1 डिस्टेंस बेटा हमारा कितना होगा, इनफाइनाइट, ये r1 डिस्टेंस है। अगर a यहां की बजाय बेटा इनफाइनाइट पे हो तो r1 जो डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये पॉइंट, ये चार्ज क्यों यही है, ये पॉइंट यहां की बजाय इनफाइनाइट पे चला जाए बेटा, बहुत दूर चला जाए, तो ये डिस्टेंस r1 बढ़ के इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा आप जानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस बेटा सब कुछ जीरो होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस बेटा सब कुछ जीरो होता है बेटा है, तो पोटेंशियल बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ बेटा जीरो होता है। अच्छा जो बी पॉइंट बेटा r2 पे है, मान लो बेटा बी पॉइंट जो हमारा है वो है r डिस्टेंस पे है, मतलब r2 बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, r हो जाएगा, जरा असम्पशन है बेटा ये। सो यहां बेटा बी r2 पे है लेकिन हमने इसे जनरल डिस्टेंस r पे मान लिया, और वहां का पोटेंशियल हमने कहा मान लो बेटा VB इक्वल टू V है, VB इक्वल टू बेटा हमने V मान लिया। अब चलिए यहां पुट करते हैं बेटा, इसमें VB बेटा कितना है, V पुट करो यहां पे, V माइनस VA बेटा कितना हमारे पास है, 0, 0 पुट करो, इक्वल टू KQ, यहां बेटा पुट करो 1/R2, R2 बेटा कितना है हमारे पास, R पुट किया हमने, माइनस 1/R1, R1 बेटा कितना हमारे पास है, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। बेटा 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0, ये R बचेगा, तो जरा बताओ बेटा V हमारा कितना हो जाएगा, KQ/R। तो पॉइंट चार्ज का बेटा पोटेंशियल हमारे पास कितना हो गया बेटा, KQ/R हो गया। फाइनल डिराइव कर लिया। अब देखिए सर इसमें कि हमने बेटा यहां जो अजम्पशन लिए थे उसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने कहा ए पॉइंट कहां बेटा बोलो है, इनफाइनाइट पे, और वहां पोटेंशियल बेटा कितना है, 0। बी पॉइंट कहां बेटा बोलो, आर पे। अजम्पशन है समझने के लिए इसको, वीबी, बी पॉइंट का पोटेंशियल बेटा कितना, वी, तो वी कितना है बताओ, KQ/R आया। अब आते हैं फिर से एक बार डिफिनेशन बेटा। यहां पर हमने एक चार्ज Q लिया और हम इसका एक पोटेंशियल निकालने में इंटरेस्टेड हैं, किसी जनरल पॉइंट बी पे या कहीं पॉइंट पी पे, मान लो कहीं पे निकालने में इंटरेस्टेड है। अब एक टेस्ट चार्ज हमने लिया, एक बेटा हमने टेस्ट चार्ज लिया, उसको आप एक 1 कूलम का चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही मान सकते हैं, और हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए था, ए कहां था बेटा बोलो, इनफाइनाइट पे, और फाइनल पॉइंट बी था, बी बेटा कितना दूर था बेटा, R, और उसको हमने मूव कराया। मूव कराने से बेटा क्या हुआ, वर्क डन हुआ, एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन किया। जितना वर्क डन बेटा करेगा उसी को फाइनली हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। तो सोचिए ये चार्ज कैपिटल क्यू यहां फिक्स है, स्मॉल क्यू 1 कूलम का बहुत दूर से ला रहे हैं और बहुत धीरे धीरे बेटा ला रहे हैं, ऐसे बहुत धीरे धीरे बेटा ला रहे हैं, ऐसे ऐसे ला रहे हैं और यहां तक लाए। तो इसको इनफाइनाइट से लेके यहां तक लाने में जितना एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा ड्यू टू कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का जो यहां पोटेंशियल होगा वो वर्क डन के बराबर होगा एक्सटर्नल फोर्स के। अगर स्मॉल क्यू जो कि 1 कूलम का है उसको इनफाइनाइट से लेके बेटा यहां तक बहुत स्लोली लेके आया जाए तो मैं डिफिनेशन बोलता हूं बेटा। देखिए आपको ड्राइव करना है तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, ये एरो लगा रहा हूं मतलब यहां मैं डिफिनेशन बोलता हूं या बोलूंगा। डिफिनेशन बेटा ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज at any point is defined as work done by external force in moving a unit positive charge from infinite to that point very very slowly। बेटा जो डेफिनेशन मैंने बोली इसको दोबारा रिवाइंड करके सुन ले, और वो बेटा आप यहां लिखेंगे। सबसे पहले एक लाइन और लिखेंगे बेटा डेरिवेशन करते हुए कि let a charge Q, capital Q is fixed at origin and small q has been moved from A to B। बेटा ये भी लिखेंगे आप यहां पर इसके बाद, और फिर पूरा आप इसको ड्राइव कर देंगे जैसे हमने ड्राइव किया। बेटा 3 से 5 मार्क का बेटा क्वेश्चन है,
नॉर्मली बोर्ड में सर आता है, आप इसे अच्छे से लिख लें बेटा, जैसे मैंने बताया। एक दो बार और रिवाइंड करके देख ले, क्लियर बेटा हो जाएगा। सिंपल है डेरिवेशन, बहुत आसान है। फॉर्मूला याद कर ले कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बेटा कितना होगा, के क्यू बाई आर। आर डिस्टेंस है चार्ज क्यू का पॉइंट पी से बेटा, जो हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। अब आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस की बेटा बात करते हैं, हम लोग हैं यहां पे। क्वेश्चन बेटा ये हमारे पास में कि बेटा 2 हमारे पास में पॉइंट चार्जेस बेटा हैं, कैपिटल क्यू और 4 कैपिटल क्यू। ए और बी प्लेस है, डिस्टेंस बेटा इनके बीच में डी है बेटा। तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बताएं उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं बेटा, आप लिख सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस capital Q and 4 capital Q are placed at a gap D. Find electric potential at a point where electric field is 0 बेटा। अब पोटेंशियल फाइंड करना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बेटा हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं बेटा, सपोज ये पॉइंट हमारे पास P है और P बेटा मान लेते हैं यहां से बेटा डिस्टेंस x पे है, A पॉइंट डिस्टेंस x पे बेटा। तो बताओ बेटा यहां से कितना होगा, ये टोटल D है, इसको बेटा x मान, तो बताओ कितना होगा, ये D माइनस x हो जाएगा बेटा। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बेटा है, तो हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। अब देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा और एक ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। हमको याद है ये बात बेटा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर बेटा पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको पिछले सारे चैप्टर्स बेटा याद करके रखना होंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे चीजें लिंक्ड बेटा है, तो आपको याद करके रखना होगी, रिवाइज करके रखना होगा। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। नाउ एक ये जो चार्ज है यहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये चार्ज भी सर यहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो नेट फील्ड 0 कब होगी, जब दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो। आइए देखते हैं बेटा अपोजिट है कि नहीं। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी बेटा है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, जहां पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता था, जहां पे फील्ड निकालना होती थी वहां पे खड़े होते थे, याद करें आप। और खड़े होने के बाद क्या करते थे, हम लोग चलते थे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाते थे और नेगेटिव है तो बेटा टूवर्ड्स जाते थे, याद करें आप। अब देखिए हम यहां खड़े हो गए जहां फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। पहले इस चार्ज की फील्ड की बात करेंगे। तो ये चार्ज यहां पर है, हम यहां खड़े हैं, पेन हम है, सोचिए। तो हम डायरेक्शन निकालने के लिए इससे दूर जाएंगे क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो हम इधर जाएंगे ऐसे। क्यों ऐसे जाएंगे, ऐसे तो हम इसके पास जा रहे हैं ना बेटा छूने के लिए, ऐसे पास जा रहे हैं तो अवे जाएंगे हमेशा। तो चार्ज कैपिटल क्यू की फील्ड यहां पर इवन होगी और वो अवे राइट होगी बेटा। अब इस 4Q की फील्ड यहां निकालेंगे, ये भी पॉजिटिव मानेंगे, कुछ तो कहा नहीं है तो पॉजिटिव भी मानेंगे। तो ये चार्ज बेटा यहां रखा हुआ है और हम यहां खड़े हैं, तो इससे अवे हम इधर जाएंगे E2। हम अवे सर इससे लेफ्ट जाएंगे, हम इससे अवे लेफ्ट जाएंगे, ऐसे तो हम इसके पास जाएंगे बेटा। तो इसकी फील्ड यहां E2 होगी, लेफ्ट होगी। देख सकते हैं दोनों फील्ड अपोजिट है और हमें इक्वल प्रूव करना है, तभी तो नेट 0 होगा। तो हम कहेंगे भाई E1 इक्वल टू E2। नाउ फॉर्मूला फील्ड का क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर बेटा है। तो इसकी फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस x है ना बेटा।
इक्वल टू के 4q, चार्ज 4q है, डिस्टेंस कितना बेटा d माइनस एक्स, तो हम पुट कर देंगे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, k कैंसिल, q बेटा कैंसिल, क्रॉस करें और रूट ले लें तो कितना बचेगा d माइनस एक्स का स्क्वायर, तो रूट ले लें तो d माइनस एक्स बचेगा इक्वल टू, यहां 4 है तो रूट बेटा कितना बचेगा 2, और यहां कितना बेटा बचेगा x। इसको इधर लाइए बेटा, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू d। तो x बेटा जरा बताओ कितना हो जाएगा हमारे पास में d/3। ये बेटा हमारा आ गया। ये डिस्टेंस भी निकाल लेते बेटा, कितना हमारे पास है d माइनस एक्स। सो x को यहां d पुट करोगे तो खुद इतना सॉल्व कर सकते बेटा, 2d/3 आ जाएगा हमारे पास में। इसको आप निकाल लें, x को d यहां पुट करें और बहुत आसान है निकालना बेटा, निकाल सकते हैं यहां पे। चलिए अब आगे बेटा बढ़ते हम लोग हैं। क्या करना था हमको, हमें पोटेंशियल निकालना था बेटा इस पॉइंट पे जहां फील्ड 0 है बेटा। तो इस पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल एक तो q प्रोड्यूस करेगा और एक बेटा कौन प्रोड्यूस करेगा 4q, तो नेट दोनों का सम होगा। हम जानते बेटा पोटेंशियल स्केलर है, लास्ट क्लास में बात हुई थी, पोटेंशियल बेटा स्केलर है, तो स्केलर को सीधे ऐड अप कर देंगे, अलजेब्रिकली सीधे ऐड अप कर देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जैसा है वैसे हम कर देंगे सर उसको। तो सीधे v कितना हो जाएगा v1 प्लस v2। नाउ v1 बेटा कितना होगा k q अपॉन ये डिस्टेंस बेटा कितना में निकला था d/3 प्लस ये चार्ज 4q और इसका पोटेंशियल यहां निकालना बेटा है, डिस्टेंस d माइनस एक्स बेटा कितना है 2d/3, तो पुट करें के क्यू 4q, चार्ज पूरा लेंगे हम 4q लेंगे बेटा अपॉन 2d/3। सॉल्व कर लेंगे, ये 3 ऊपर आ जाएगा, अच्छा 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा और 3 2 जा 6 और 3 ये बेटा आएगा ऊपर आएगा तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9kq/d, दैट इज द फाइनल आंसर बेटा। तो हमने क्या किया, बहुत इजीली बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पोटेंशियल निकाल लिया उस पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, एक बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अगर हम ए से बी मूव करेंगे तो पोटेंशियल को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी। अगर हम ए से बी बेटा मूव करेंगे तो पोटेंशियल को क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा और वाइस वर्सा बेटा, व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ए से बी मूव करेंगे तो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ए से बी मूव करने पे क्या होगा पोटेंशियल को। अब आइए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए जैसे हमें बताना है कि यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल को क्या होगा, तो हम यहां 2-3 पॉइंट ले लेते हैं और उन पर पोटेंशियल की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस मान लो बेटा ओरिजिन से यहां तक a है और ये डिस्टेंस बेटा भी मान लो कितना बेटा है a हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको हम मिडिल पॉइंट m मान लेंगे बेटा, या ओरिजिन o मान लीजिए जैसे मर्जी हो। हम a पे m पे और b पे पोटेंशियल निकालेंगे। चलिए पहले हम m पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो m पे पोटेंशियल एक तो ये प्रोड्यूस करेगा और एक ये प्रोड्यूस करेगा। सो Vm बेटा कितना हमारे पास होगा, KQ/A
इस चार्ज का पोटेंशियल होगा, और इसका भी कितना होगा, KQ/A। तो कितना हो गया 2KQ/A, मिडिल पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज बेटा, नेट दोनों का सम होगा। आगे समझते बेटा, सपोज इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल तो ये देगा और एक पोटेंशियल ये देगा। नाउ इस चार्ज का इसी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 0, क्योंकि ये चार्ज इसी पॉइंट पे रखा हुआ है, बैठा हुआ है। जैसे भाई आप चेयर बैठे, हम चेयर बैठे हैं, तो अगर पूछें आपसे कि आपका आपकी चेयर से डिस्टेंस कितना है, तो 0 ही हुआ ना भैया, क्योंकि बैठे हुए आप वहां पे हो। तो ऐसे ही ये चार्ज यहां बैठा हुआ है, तो उसका इसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो हम कहेंगे VA इज KQ/0। ए पॉइंट पे इस चार्ज का डिस्टेंस 0 है, तो KQ/0 प्लस, अब इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल इसका निकलेगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहां A + A 2A, तो ये हो जाएगा KQ/2A। तो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा, एक तो अपने से होगा और एक पड़ोसी से होगा बेटा। तो सारे चार्ज का पोटेंशियल ही लेते हैं किसी पॉइंट पे हम। अच्छा, समथिंग बाय 0 कितना होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस समथिंग कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब चलते हैं बेटा बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल तो यहां से आएगा और एक पोटेंशियल खुद का आएगा। चलो पहले इसका पोटेंशियल यहां निकालते हैं। तो इसकी दूरी यहां से बेटा कितनी है, 2A, तो पोटेंशियल कितना होगा, KQ/2A। और एक इसका पोटेंशियल बेटा यहां निकालते हैं, इसकी दूरी यहां से कितनी है, 0, क्योंकि यहीं पे बैठा हुआ है। जो जहां बैठा होगा उसका डिस्टेंस वहां से कितना होगा, 0 होगा बेटा। तो ये कितना हो गया, KQ/0। ये भी इनफाइनाइट होगा। समथिंग बाय 0 बेटा कितना होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस समथिंग कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। अब देखिए यहां बेटा पोटेंशियल कितना आ गया, इनफाइनाइट। बी पॉइंट का बेटा भी कितना हो गया, बोलो, इनफाइनाइट। और यहां बेटा पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 2KQ/A। इसका मतलब इनफाइनाइट से ये वैल्यू कम है, तो यहां से बेटा पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल। जब हम A से B मूव करेंगे बेटा, A से M मूव करेंगे, तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अच्छा, फिर यहां 2KQ/A बेटा है, और यहां बेटा कितना, इनफाइनाइट। तो जब हम यहां से मूव करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, ये इनफाइनाइट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, तो क्या आंसर दोगे बेटा, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, दैट द फाइनल आंसर बेटा। तो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आसान वाले हैं। अभी हम ये बेसिक्स बेटा पढ़ लें, इसमें इजी वाले क्वेश्चंस लेंगे, बिल्कुल आसान वाले। और फिर ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद बेटा जो क्लास होगा उसमें जितने भी एडवांस वाले क्वेश्चंस बेटा हैं, जो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, वो एक साथ हम लोग लेंगे। आगे बढ़ते बेटा हम लोग हैं अब ना बेटा। ये पॉइंट चार्ज की बातें हो गई। पॉइंट चार्ज पे हम क्वेश्चंस और लेंगे बाद में। मैंने कहा ना कि बाद में जो हम एक साथ जो हाई लेवल प्रॉब्लम्स है वो सब एक साथ बेटा लेंगे। तो यहां पर अब बात करते हैं बेटा रिंग की। हम पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की बेटा बात करते हैं लोग। तो रिंग हमारे पास है बेटा, और रिंग पे चार्ज कैपिटल Q है। ये रिंग का बेटा एक्सिस है, और इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हाँ, ये पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस x पे है। रिंग का रेडियस आप r ले लीजिए। तो रिंग बेटा हो गया हमारे पास में, चार्ज Q है, रेडियस r बेटा। देखिए जब रिंग बेटा ऐसे रखी होती है और एक ऐसे रखी होती है, तो क्या सेंस होता है आप जानते हैं। जब ऐसे रखी है तो सोचो मेरा हाथ ये रिंग अगर होता तो ये ऐसे रखा हुआ सामने, और जब ऐसे दिखाया तो बेटा ये ऐसे रखा हुआ है। तो उसको थोड़ा तिरछा दिखाते हैं, स्लांट दिखाते हैं हम लोग शो करने के लिए। तो ये ऐसे बोर्ड में रखा हुआ है। सोचिए ये रिंग है तो ये ऐसे रखी हुई है सामने, ये ऐसे, और यहां सर ये ऐसे रखी हुई है दिखाने के लिए, और ये इसका एक्सिस हो गया सर ऐसे।
ये सर एक्सिस हो गया। अब पॉइंट पी में हमें पोटेंशियल निकालना बेटा है, तो इसका जो डेरिवेशन बेटा है वो हमारे एनसीईआरटी कोर्स में नहीं बेटा है, लेकिन मैं थोड़ा डेरिवेटिव बताऊंगा आपको। डेरिवेशन है नहीं, लिखना नहीं है हमको बेटा। तो जितने भी डेरिवेशंस या तो कोर्स में हैं या इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए, तो मैं सारे कराऊंगा। जिन डेरिवेशंस जो कोर्स में नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है उस पर एफर्ट लगाने की, तो वो नहीं कराऊंगा बेटा मैं आपको। और आप भी उस पर बेकार में अपना टाइम वेस्ट ना करें बेटा। हमारे पास टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड है, उसको हमें बिल्कुल सही जगह लगाना चाहिए। अपने आप को टोटल फोकस करके डिविजन से हटा के सही जगह एनर्जी लगाएंगे, कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है। ना यहां देखिए हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना बेटा, कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बेटा कितना होता है, KQ/R। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुका है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है KQ/R। हम इसको बेटा यूज करेंगे। कैसे आई देखिए, हमने सपोज करिए रिंग का एक पार्ट लिया बेटा, स्मॉल सा छोटा सा बेटा, और इतना छोटा लिया कि उस पे चार्ज dQ है। D मतलब स्मॉल, Q मतलब चार्ज, और ये इतना छोटा है कि हम इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो हमने बेटा इसको पॉइंट चार्ज मान लिया dQ बेटा। अब मान लो ये पॉइंट चार्ज यहां से डिस्टेंस R डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस R पे है बेटा। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा कितना है, KdQ/R। मान लो ये पोटेंशियल बेटा हमें दे रहा है dV। D मतलब स्मॉल, V मतलब पोटेंशियल, एंड dV बेटा कितना हमारे पास होगा, KdQ/R। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ/R है बेटा, तो K चार्ज कितना, dQ/R। ये किसका पोटेंशियल हुआ, इस पॉइंट चार्ज का। नाउ इस रिंग पे ऐसे कितने पार्ट्स हम ले सकते हैं बेटा, ऐसे कितने एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट। तो हर एक एलिमेंट यहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और नेट पोटेंशियल सबका बेटा सम होगा। सम मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो हमारा V होगा। समेशन मतलब इंटीग्रेशन। नाउ यहां से K बेटा बाहर आएगा, R बाहर आएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रल dQ बचेगा। इंटीग्रल dQ मतलब क्या, सारे चार्ज का सम। इंटीग्रेशन मतलब सम, सबका जोड़। तो हम इसको जोड़ देंगे बेटा। इसका जोड़ बेटा कितना आ जाएगा, Q। तो बताओ जरा फॉर्मूला बेटा कितना हो जाएगा, KQ/R। आया कुछ समझ में बेटा, बहुत आसान है बिल्कुल। अच्छा यहां देखो ये R है, तो बेटा ये भी R होगा। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाते हैं, तो स्मॉल r कितना होगा, √R² प्लस ऑफ x²। पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हमने यहां बेटा पाइथागोरस लगा दी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो पुट कर दो बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में KQ/√R² प्लस ऑफ x²। ये हो गया बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस बेटा। याद कर लेना है, V = KQ/R। R ये डिस्टेंस है बेटा, जिसकी वैल्यू √R² प्लस x² बेटा। तो हमें इसको याद कर लेना। नाउ अगर हम सेंटर की बेटा बात करें, सेंटर पे x बेटा कितना हो जाएगा, 0। ये पॉइंट P यहां की बेटा सेंटर पे ले आओ, तो ये सेंटर पे आने से x घटेगा और घट के कितना हो जाएगा, 0। तो यहां 0 पुट कर दो बेटा। R² से कितना बाहर आएगा, R। तो जरा पोटेंशियल बताओ बेटा कितना होगा, V = KQ/R। ये हुआ पोटेंशियल एट सेंटर बेटा। अच्छा नाउ यहां पर अगर पोटेंशियल को रखें बेटा y एक्सिस पे, डिस्टेंस रखें बेटा x एक्सिस पे, x मान लीजिए, और इसका ग्राफ बनाते बेटा। आइए हम v का ग्राफ बनाते x के साथ में। x एक्सिस से पोटेंशियल बदल रहा है, फॉर्मूला बोर्ड पे दे रखा है। अब इस पोटेंशियल को ग्राफ पेपर पे हमने y एक्सिस पे रखा, डिस्टेंस x पे रखा बेटा, ग्राफ बनाना है उसका हमको। आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं v बेटा x के इनवर्स में। जब v x के इनवर्स में हो तो आपको याद होगा बेटा, हम लोग बात कर चुके हैं ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला। पहली बात। दूसरी बात, v x के इनवर्स में है
जब x मिनिमम होगा तो v मैक्सिमम होगा। x मिनिमम कहां पे होगा? सेंटर पे। कितना होगा बेटा? 0। तो वहां पर v मैक्सिमम होगा। तो v मैक्सिमम कहां बेटा होगा? सेंटर पे। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखिए देखिए ये सेंटर है बेटा, ओरिजिन, यहां पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अगर ग्राफ पे चले तो राइट जा रहे हैं, राइट का मतलब x बढ़ रहा है, और नीचे आ रहे हैं, नीचे आने मतलब बेटा v क्या कर रहा है? घट रहा है। जैसे क्या हो रहा है, अगर हम x बढ़ाएंगे तो आपका v घटेगा। इनवर्स है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। रिंग में सिमेट्री बेटा होती है, तो जैसा ग्राफ राइट होगा बेटा वैसे ग्राफ लेफ्ट होगा। तो ये ग्राफ लेफ्ट में भी सर ऐसे ही होगा रिंग के लिए, जैसा राइट होगा वैसे लेफ्ट होगा, बिकॉज यहां सिमेट्री बेटा है। पोटेंशियल स्केलर है, रिंग सिमेट्रिक है, तो जैसा ग्राफ राइट होगा वैसे ग्राफ लेफ्ट होगा। ये फॉर्मूले बेटा याद करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। आगे बढ़ते बेटा है और हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक फॉर्मूला बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क का, जैसे बेटा ये डिस्क हमारे पास में है, मेरा हाथ डिस्क बेटा है, वो ऐसे बजाय यहां ऐसे रखा बेटा, और सेंटर से डिस्टेंस x दूर एक पॉइंट P है। यहां पोटेंशियल की बात करना बेटा है। इस पे चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा है हमारे पास में, प्लस चार्ज बेटा इस तरह से, और यहां पोटेंशियल की बात करना है। अब डेरिवेशन बेटा कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर हम ड्राइव करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? हम इस पे एक रिंग मान लेंगे, यहां ऐसे, पहले इस रिंग का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर देखेंगे यहां से यहां तक बहुत सारी रिंग होंगी बेटा, उन सब का पोटेंशियल यहां निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम इंटीग्रेट कर देंगे, I'll get the result बेटा। Now पोटेंशियल बेटा जो फॉर्मूला होता है ड्राइव होके, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। ड्राइव करने के बाद डेरिवेशन इज नॉट इन कोर्स बेटा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तरीका बताया हल्का से कैसे करते हैं। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको याद होगा बेटा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r। r बेटा हमारा क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग, आई एम सॉरी रेडियस ऑफ डिस्क, डिस्क का बेटा रेडियस। x क्या बेटा है? डिस्टेंस बेटा, एक्सिस पे सेंटर से। अच्छा, सेंटर की बेटा बात करें, सेंटर की बेटा बात करें तो सेंटर बेटा हमारे पास x कितना हो जाएगा? 0। यहां इस पॉइंट को सोचो, यहां ले आए तो x घटेगा, कितना हो जाएगा? 0। x को बेटा 0 पुट करो यहां पे, जब 0 बेटा पुट करोगे तो v निकल के आएगा हमारे पास। कितना आएगा बेटा? v निकल के सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ना ये फॉर्मूले याद कर ले, काम आएंगे सर आगे। रब कर दूं सर इसको? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन बेटा ये। क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास में, देयर आर 2 रिंग्स, कोएक्सियल रिंग्स। कोएक्सियल मतलब बेटा जिनके एक्सिस सेम हो।
ये बेटा कोएक्सियल रिंग्स हैं, ऐसे आमने सामने रखी हैं, एक्सिस सेम है बेटा, ठीक, ऐसे रखी हैं, एक्सिस सेम बेटा, ये इनकी एक्सिस है, ये सेम बेटा है। पहले की रेडियस R1, दूसरे की R2, पहले पे चार्ज Q1, दूसरे पे Q2, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेटा कितना है हमारे पास R। अब एक चार्ज स्मॉल q है, उसको हमने A से B मूव कराया। फाइंड द वर्क डन, बताएं वर्क डन कितना हो। क्वेश्चन में बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं। 2 coaxial rings of radius R1 and R2 placed at a distance capital R, R given charges Q1 and Q2. Find the work done required to move a charge small q from center of first to center of second बेटा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, अब कैसे करेंगे? देखिए लास्ट क्लास में पहला फॉर्मूला और आज के क्लास का भी पहला फॉर्मूला देखिए बेटा, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां से हो जाएगा Q इंटू VB माइनस VA। ना इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो बेटा हमको दिमाग में बैठाना है। अगर हम चाहते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो, आगे हमें डाउट्स नहीं आए बेटा, तो हमें ध्यान से सुनना है यहां बातों को बेटा। सबसे पहली बात, अगर उसने बेटा वर्क डन पूछा बिना कुछ कहे और सिर्फ फाइंड द वर्क डन, तो वो पूछना चाह रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर वो वर्क डन पूछ रहा है बिना कुछ खास कहे तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पहली बात क्लियर हो गई बेटा, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये पहली बात हो। दूसरी बात, जब ये फॉर्मूला बेटा हम यूज करते हैं तो आप लास्ट क्लास देखें या आज का क्लास देखें स्टार्टिंग, तो यहां ये चार्ज Q वो चार्ज होता है विच हैज बीन मूव्ड। अब यहां 3 चार्जेस है बेटा हमारे पास में, Q1, Q2 और स्मॉल q। किसको मूव किया गया बेटा? स्मॉल q को, तो ये स्मॉल q यहां पर आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा आप? ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखना अगर आप डाउट से बचना चाहते हैं। तो यहां पर हमेशा वो चार्ज होगा विच हैज बीन मूव्ड ऑन विच वर्क हैज बीन डन। वर्क किस पे हो रहा है? कैपिटल Q1 पे, कैपिटल Q2 पे या स्मॉल q पे? स्मॉल q पे। तो जिस पे वर्क हो रहा है उसको ही यहां लिखेंगे। बात समझ आई बेटा? दूसरी बात समझ में आई कि ये चार्ज वो लेंगे जिस पे वर्क हैज बीन डन, विच हैज बीन मूव्ड, जिस पे काम हो रहा है, जिसको मूव कराया गया, वो यहां लेंगे, ना कि ये चार्ज लेंगे। तो इस पे वर्क हो रहा है तो इसको ही हम यहां लेंगे। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, क्या कोई अपने ऊपर वर्क करेगा? नहीं। क्या हम अपने आप को ऐसे मूव करा सकते हैं हाथ से फोर्स लगा के? नहीं बेटा। हम जानते हैं ग्राउंड पे हम तभी चलते हैं जब हम पे फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, तो हमको मूव करने वाला ग्राउंड पे एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है। तो अपने आप से कोई मूव नहीं करता, अपने आप को कोई मूव नहीं करा सकता। ऐसे ही जो वर्क डन हो रहा होगा स्मॉल q पे, क्या वो खुद कर रहा होगा? नहीं, उसके पड़ोसी कर रहे होंगे। पड़ोसी कौन है बेटा? Q1 और Q2। तो ये जो पोटेंशियल होता है A और B पॉइंट पे, वो हमेशा पड़ोसियों को होता है या उन चार्ज का होता है जो रेस्ट में होते हैं। ध्यान रखना आपको। मैं फिर से बताता हूं, वर्क डन पूछे, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। यहां ये चार्ज हमेशा होगा वो जिस पर वर्क डन हो रहा है विच हैज बीन मूव्ड। यहां स्मॉल q लें क्योंकि यही मूव हो रहा है। और ये पोटेंशियल्स बेटा हमेशा दूसरों के होंगे। दूसरे लोग फोर्स लगाएंगे, फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे और इसको मूव कराएंगे बेटा। तो जो भी पोटेंशियल होंगे वो हमेशा दूसरों के होंगे, पड़ोसियों होंगे, वो उनके होंगे जो रेस्ट में। और रेस्ट में बेटा कौन है बताओ? Q1 और Q2 बेटा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए VA मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A, VA मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ Q। VB मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B, फाइनल पॉइंट ऑफ Q। ये ध्यान रखो, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल होगा और ये हमेशा बेटा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ध्यान रखें, स्टार्टिंग पॉइंट पर पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पोटेंशियल किसका? उस चार्ज का स्टार्टिंग पॉइंट जिसको मूव कराया गया, उस चार्ज का स्टार्टिंग पॉइंट जहां वो उसको मूव करा के लाया गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट
उस चार्ज का जो मूव कराया गया और फाइनल पॉइंट उस चार्ज का ही जिसको मूव कराया गया बेटा, तो वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल है किसके, उन चार्ज के जो रेस्ट में है। तो पहले हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस, और फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। कौन सा बेटा क्लियर हो रहा है? बिल्कुल आसान है। अब एक बार देखिए यहां रिंग से बेटा, तो रिंग का पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम जानते हैं रिंग के एक्सिस का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेंटर बेटा क्या होता है, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये बेटा फॉर्मूला हमारे पास है रिंग के पोटेंशियल का, ये बेटा एक्सिस का फॉर्मूला है, ये बेटा सेंटर का फॉर्मूला है। ठीक, अब आगे बढ़ते बेटा, पहले हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। तो ए पॉइंट पे दो पोटेंशियल बेटा आएंगे, एक Q1 की वजह से आएगा और एक बेटा Q2 की वजह से आएगा ना। अब देखिए जो ए पॉइंट बेटा हमारे पास है वो है कहां, वो फर्स्ट रिंग के सेंटर पे है बेटा। ए पॉइंट बेटा कहां है, फर्स्ट रिंग के सेंटर पे। तो फर्स्ट रिंग जो है अपने सेंटर पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला कौन सा लेंगे, के क्यू बाई आर, तो बेटा ये लेंगे हम के क्यू बाई R1, के Q1 बाई R1। ये चार्ज बेटा हमारे पास में Q1 है, रेडियस बेटा कितनी R1 है, और ये पॉइंट इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसने पोटेंशियल कितना दिया, के Q1 बाई R1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्लस एक पोटेंशियल बेटा यहां पर इसकी वजह से आएगा। अब देखो ये जो पॉइंट है ये इस रिंग के एक्सिस पे है, ये पॉइंट इस रिंग के बेटा कहां पर बेटा बोलो, एक्सिस पे है। तो डिस्टेंस ये वाला लेंगे बेटा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, फॉर्मूला ये लेते हैं। और यहां पर बेटा जब हम पोटेंशियल निकालेंगे बिकॉज ऑफ दिस रिंग, तो डिस्टेंस ये लेंगे, और ये अब जानते हैं पाइथागोरस से निकालेंगे हम। तो ये होगा के Q2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये पॉइंट इसके सेंटर पे था तो सेंटर वाला फॉर्मूला लगाया, और ये पॉइंट सेकंड चार्ज के रिंग जो है उसके एक्सिस पे था तो एक्सिस का फॉर्मूला लगाया बेटा। तो नेट पोटेंशियल आ गया पॉइंट ए का। फिर हम VB बेटा निकालेंगे, हम B पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। चार्ज Q का जो फाइनल पॉइंट है B, हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे। नाउ इस पॉइंट पे भी दो पोटेंशियल आएंगे, एक तो इस Q2 का आएगा और एक बेटा किसका आएगा, Q1 का। चलो पहले Q2 का निकालते हैं। ये पॉइंट Q2 रिंग जो है, Q2 वाली जो रिंग है उसके सेंटर पे है। तो फॉर्मूला बेटा कौन सा आएगा, सेंटर वाला। क्या बेटा बताओ, आप बताओ, आप के Q2 बाई R2, डायरेक्ट फॉर्मूला। और इसी पॉइंट पे पोटेंशियल यहां से आएगा बेटा, इस रिंग से आएगा। तो ये पॉइंट इस वाली रिंग के कहां बेटा बोलो, एक्सिस पे है। तो फॉर्मूला ये लगेगा। तो क्या आएगा जरा बताओ बेटा, के Q1 बाई अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर, R1 और फिर बेटा ये R बेटा, ये डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे यहां पे। इस पॉइंट के लिए इस रिंग का ये डिस्टेंस दिया जाएगा पाइथागोरस से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बेटा। तो देखिए बेटा V आ गए, बेटा VB आ गया, दोनों आ गए। जो एग्जाम में वैल्यूज होगी वो ऐसी होंगी कि आप उसे सॉल्व भी कर सकें आराम से। मैंने तो जनरल वैल्यूज ली है बेटा यहाँ पे, और उसको उठा के आप यहां बेटा पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में बेटा पुट करेंगे, तो आपको यहां से वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा ये आपको खुद करना है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये बेटा आपको खुद करना है। यहां जस्ट पुट कर दे, you'll get the final result बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बेटा, you get the final result। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अच्छे से करना है, दोबारा फिर से सुने, जहां भी देखा जाए बेटा। और ये अगले क्लास जो लेंगे बेटा उसका एक बेस भी बेटा, अगले क्लास में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जहां हम डिफरेंट पोटेंशियल्स लेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, इस बेसिक पॉइंट को जो मैंने बताए उसको अच्छे से बेटा समझें, जब समझ लें तभी आगे बढ़े बेटा। इसको ये बहुत काम आने वाली चीज है। अब यहां पर एक और बेटा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक रिंग है, रेडियस बेटा R है, चार्ज बेटा Q है। तो फाइंड करो उस रिंग के लिए माइनस इनफाइनाइट से 0 डॉट dl की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? रिंग है, रेडियस R की, चार्ज उस पर Q दे रखा है, तो फाइंड करो उस रिंग के लिए इस पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी।
ये क्वेश्चन भी सर कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ, लगभग ऑलमोस्ट सभी एक बड़ा एग्जाम में रिपीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जगह रिपीट हुआ है। कैसे करेंगे आप इसको? पहले क्वेश्चन लिखा देता हूं बेटा। फॉर अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पैरामीटर लिख लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया, हमें फाइंड करना बेटा ये। अब कैसे करेंगे? तो जो बेटा हमने पढ़ा है उसको इससे कोरिलेट करने की कोशिश करें बेटा। पीछे से देखिए हमने क्या पढ़ा था और ये क्या हो सकता है। इसको हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा और आज से क्लास में पढ़ा इन बिटवीन कहीं। जैसे हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q। आज पढ़ा, लास्ट क्लास बेटा पढ़ा, इससे ड्राइव किया लास्ट क्लास में भी, आज भी हमने ड्राइव किया VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E डॉट dr, R1 से R2। आप डेरिवेशन देखें बेटा पॉइंट चार्ज का, तो जब आप पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन देखोगे तो हमने बेटा इसको ड्राइव किया आज, और पिछले क्लास में ड्राइव किया था हमने। तो एग्जैक्टली E डॉट dr क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। E डॉट dr बेटा क्या है बेटा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको थोड़ा जगलिंग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस E डॉट dr इंटीग्रल R1 से R2 इक्वल टू VB माइनस VA। एक बात आपको याद होगी बेटा, आज भी देखिए अच्छे से हमने बात करी, भूल गए तो पीछे से वीडियो रिवाइंड करिए, कि R1 होता है A पॉइंट के लिमिट और R2 होता है B पॉइंट के लिमिट। जैसे हमने आज बेटा देखा था ना कि यहां एक चार्ज कैपिटल Q रखा था, A पॉइंट से B पॉइंट एक चार्ज Q को मूव कराया था, याद करो बेटा। तो ये डिस्टेंस बेटा हमारा क्या था? R1। ये बेटा हमारा क्या था? बोलो, R2। तो A का डिस्टेंस क्या था? R1। B का डिस्टेंस क्या था बेटा? R2। सेम वही बेटा, R1 A पॉइंट का डिस्टेंस है, R2 B पॉइंट का डिस्टेंस है। नाउ अब आप यहां कोरिलेट करें, देखिए यहां E डॉट dr है, यहां क्या E डॉट dl है। तो L मतलब क्या बेटा? लेंथ, और R का मतलब भी लेंथ या डिस्टेंस होता है, तो दोनों बातें सेम है। जो ये लिखा है बेटा वही ये लिखा है, दोनों में कोई फर्क नहीं बेटा। चाहे DL लिखो dr लिखो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब जैसे कोरिलेट कर दे बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0 E डॉट dr, या DL जो भी लिखना चाहे हम, चाहे dr लिखें या DL लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू V। देखिए ये लिमिट किस पॉइंट की? इस पॉइंट की है, तो हम कहेंगे ये यहां 0 तो 0 आ गया, माइनस V इनफाइनाइट। R2 B पॉइंट की लिमिट है, जिसे V 0 लिख देंगे। R1 A पॉइंट की लिमिट है, तो इसे V इनफाइनाइट लिख देंगे। अब आगे समझिए बेटा इसको। इसको मैं यहां लिख रहा हूं बेटा ऐसे, V0। V0 मतलब बेटा क्या? रिंग का सेंटर। तो रिंग का सेंटर बेटा पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाई R। भाई अगर रिंग हमारे पास है, रिंग बेटा हमारे पास में है, तो ये पॉइंट होगा ना जहां पर हमारा डिस्टेंस 0 होगा। ये तो डिस्टेंस है ना बेटा, तो डिस्टेंस बेटा 0 कहां पे होगा? उसके सेंटर पे होगा 0। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाई R। और ये कहां? इनफाइनाइट का पोटेंशियल, तो उसके लिए एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सिस वाला फॉर्मूला बेटा यहां क्या होता है? V इक्वल टू कितना होता है? KQ बाई, याद करो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ऑफ X स्क्वायर होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस, यहां पर बेटा थोड़ा इसको लेफ्ट लिख देता हूं, तो इक्वल टू KQ बाई R माइनस KQ बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर। तो इनफाइनाइट बेटा स्क्वायर इनफाइनाइट होगा, प्लस समथिंग इनफाइनाइट, समथिंग इनफाइनाइट कितना होगा? 0। तो बताओ बेटा क्या बचेगा आंसर? KQ बाय R, एंड दैट द फाइनल आंसर। तो ये जो पैरामीटर बेटा हमें सॉल्व करना था, ये बेसिकली क्या लिखा है? पोटेंशियल एट ओरिजिन सेंटर माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है पोटेंशियल एट ओरिजिन एट सेंटर ऑफ रिंग, दैट इज हाउ मच बेटा? KQ बाय R। अब KQ R की वैल्यूज रखी होंगी, पुट करेंगे, गेट द फाइनल रिजल्ट। इसी के साथ बेटा ये टॉपिक फिनिश हो गया बेटा। अगला जो बेटा क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस, कंडक्टिंग स्फीयर,
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सो ऑन। देन हम बात करेंगे अर्थिंग की और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बेटा। तब तक के लिए गुड लक, अगले क्लास में मिलते हैं बेटा।